हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, व्यस्त होगे। तो फ्रेंड्स, नीतू त्रिपाठी ब्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जहाँ से मैंने अपना जो व्लॉग है एंड किया था, तो फिर मैं वहीं से ये नया वाला ये जो वीडियो है वो स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं सब्ज़ी कट ही कर रही थी, तभी मैंने अपना जो व्लॉग है वो एंड कर दिया था। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि जो पिछले वाला व्लॉग है वो थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको दो पार्टीशन में शेयर कर देते हैं। और बस ये है कि वहाँ मॉर्निंग का रूटीन था, तो ये आपको दोपहर से मतलब आफ्टर टू नाइट वाला रूटीन आपको मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ जो मॉर्निंग में सब्जी मैंने आपको बताई थी कि मिक्स सब्जी है, तो कुछ कुछ सब्जियाँ बच जाती हैं, तो एक एक सब्जी बच गई थी, तो फिर सोचा कि चलो मिक्स सब्जी ही बना देते हैं और थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्जी बन जाएगी। और तो ये रहता ना कि एक तरीके से सब्जी की भी हमारी बचत हो जाती है, और जो एक्स्ट्रा सब्जियां बचती हैं तो वो भी फिनिश हो जाती हैं। तो यहाँ मैंने बिल्कुल सात्विक सब्जी जो है वो बनाई है, इसमें नहीं तो प्याज डली है ना तो लहसुन डला है, बस मैंने बिल्कुल कड़ी पत्ता और दालचीनी से ही मैंने सब्जी छोंकी थी, और सभी बेसिक मसाले डाल के मैंने छोंक दिए हैं और उसको बफाने के लिए रख दिया था, क्योंकि नमक डालने से क्या उसका सब्जी जो है एक्टिव हो जाती है, जल्दी पकने लग जाती। तो मसाला डाल के मैं ढक के आ गई हूँ। और तब तक मैं अपना जो दूसरा काम है कपड़े धोने का काम, क्योंकि मेरे जो काम है उसमें से ज़्यादा टाइम लगता है वो कपड़े धोने में लगता है, क्योंकि मशीन जो है वो अभी ख़राब चल रही है। जो मतलब मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में भी बताया है, जो 1 घंटे का काम है वो 3 घंटे में होता है इस मशीन से। तो इसकी वजह से मैं मतलब धीरे धीरे मशीन का काम करती रहती हूँ। और यहाँ देखिए हमारी जो थाली है सात्विक खाद्य थाली वो तैयार हो गई है। तो यहाँ हमने हरी चटनी और क्या बोलते खट्टी जो लौंजी होती है वो मैंने रखी है, और जो मिक्स सब्जी है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है वो है। और फिर 2 रोटी से मैंने जो थाली है डेकोरेट कर ली है। और आज मैंने सिंपल एक ही सब्जी बनाई थी, क्योंकि मेरा भी फास्ट था और मम्मी ने कर लिया था नाश्ता, तो बस पापा के लिए और हस्बैंड के लिए ही बनाना था। तो सोचा कि चलो एक सब्जी है, और मिक्स सब्जी करने से क्या होता है, सभी जो सब्जियों का पौष्टिक प्रोटीन मिलता है वो आपको सभी चीज़ मिल जाती है उसमें, इसलिए मैंने मिक्स सब्जी मतलब बना दी थी। तो ये अब हो चुका है शाम का टाइम, और शाम का टाइम हमारा यूज़ होता है, हमारी शुरुआत होती है शाम के टाइम से, कि शाम की चाय से। जब तक शाम की चाय हमको नहीं मिलती है तो उसकी शुरुआत ही हमारी अधूरी हो जाती है। तो बच्चों को भी हमने दूध तैयार कर दिया है बच्चों के लिए साथ साथ में। और कभी कभी रहता है कि चाय हम पहले पी लेते हैं, बाद में बच्चों को चाय पिला देते हैं। तो जैसा उनका रूटीन होता है कि हम खेलने के बाद दूध पिला देते हैं, या खेलने के बाद पहले आ जाते हैं तो हम पिला देते हैं, जैसा उनका मन करता है उसके हिसाब से। पर पीते वही हैं, 5 से 6 बजे के आसपास ही पीते हैं, कभी कभी तो 6 से 8 बजे भी हो जाता है। तो बस यहाँ है कि यहाँ सभी उनको नाश्ता दे दिया है, मतलब चाय के साथ भी थोड़ा बहुत चाहिए रहता है ना, बिस्किट है, नमकीन है, ये डेली का है, कुछ ना कुछ चाय के साथ चबाने के लिए चाहिए रहता है। तो बस यहाँ अब साबूदाने गलाने की बारी आ गई है, तो वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी शाम हो गई है, मैं शाम का रूटीन भी शेयर कर दे रही हूँ साथ में, तो बस ये कंटिन्यू करूँगी। और अभी मैंने 2 मुट्ठी साबूदाने गला दिए हैं, ज़्यादा हो गए, 2 मुट्ठी मैंने साबूदाने गला दिए हैं। तो तब तक 2 घंटे में 3 घंटे में हो ही जाएंगी। और रात के टाइम पे मैं 8 या 9 बजे के करीब मैं साबूदाने की खिचड़ी बनाऊंगी, और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी देखते हैं, इसको मैं भिगो देती हूँ और रख देती हूँ 3 घंटे के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 2 मुट्ठी लिए हैं, क्योंकि मुझे अपने लिए ही साबूदाने की खिचड़ी बनानी थी।
और 4 से 5 मैंने आलू उबालने के लिए रख दिए हैं। और इसको एक गलाने का तरीका होता है कि जब पहले तो ये मशीनों से निकले हुए रहते हैं साबूदाने, तो आप 2 से 3 बार इसको अच्छी तरीके से पानी से धो लें और उसकी जो परत है वो आप साबूदाने से थोड़ा सा ऊपर रखें। जब वो फूलेंगे ना तो वो पूरे एक एक दाने हो जाते हैं और उसके बाद रख दीजिए आप साइड में, क्योंकि कभी कभी गंदे हाथ भी लग जाते हैं, जूठे हाथ लग जाते हैं। बच्चे भी कभी स्टैंड पे हमारे प्लेटफॉर्म पे मतलब रख देंगे ना, तो बच्चे भी थोड़ा मतलब ढक्कन खोल के देख लेते हैं कि क्या है। इसलिए आप जब भी आप व्रत करें तो इन चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना रहता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप साइड में रखिएगा। और ये कुछ जो विधि है वो मैंने आपके साथ शेयर करी थी। जिसने ये वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वाला वीडियो प्लीज़ देखिएगा। मैंने अधिक मास के जो महत्व हैं और दीपदान का जो महत्व है वो मैंने आपको समझाया था। और जितना मुझसे हो सकता है, जितना मुझे पता है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने भी किसी से मतलब पूछा था, कहीं देखा है दीपदान करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ, जिससे आप भी किसी को और शेयर कर सकें। जिससे जो हमारे धार्मिक चीज़ें होती हैं वो मतलब एक तरीके से शेयर होना चाहिए एक दूसरे से। तो किसी एक फ्रेंड ने मुझे मतलब कमेंट किया था कि फ्रेंड आप मतलब ये दीपदान का महत्व मुझे समझ में नहीं आया, तो मुझे प्लीज़ फिर से समझाइएगा। जैसे बहन कि आपके धर्म में ऐसा होता है कि आप अल्लाह ताला को खुश करने के लिए आप क्या क्या कर सकती हैं और जिससे आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में उजाला बना रहे, उसी विधि से ही हमारे धर्म में भी कुछ होता है। हमारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं जिससे हम रामायण, गीता, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, जिससे भगवान भी खुश होते हैं और हमें भी मन की शांति मिलती है। उसी प्रकार आप भी अल्लाह ताला को खुश करने के लिए मतलब बाइबिल पढ़ते हैं, आपके ग्रंथ में होता है, और मतलब नमाज़ पढ़ते हैं। और आपके धर्म में ऐसा भी कुछ होता है कि जैसे 5 बार मतलब 5 दिन तक नमाज़ पढ़ने का रूल होता है, तो वही नियम कुछ कुछ होते हैं। तो इसीलिए ये सभी हमारे धर्म में दीपदान करना, रामायण पढ़ना, गीता पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और बस ये है कि भगवान को खुश करने के लिए हम जितना कुछ कर सकें और हम अपनी मन की शांति के लिए जितना कर सकें उतना ही कम है। मतलब हम जितना रूल फॉलो करेंगे उतना कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, जिससे जैसी श्रद्धा बन सके। तो बस ये है कि यहाँ मेरी जो साबूदाने की खिचड़ी है, सभी को खाना वाना खिलाने के बाद मैंने अपने लिए साबूदाने की खिचड़ी बनाई है। और वो भी मैंने एक दिन आपके साथ बहुत बार शेयर किया है, साबूदाने की खिचड़ी। और जैसे पानी ज़्यादा हो जाता है ना साबूदाने का, तो थोड़े मतलब साबूदाने की खिचड़ी थोड़ी लिबलिबी टाइप में हो जाती है, चिपकने लग जाती है। जिससे आप पानी थोड़ा सा कम डालें, तो जिससे क्या है ना आपकी जो साबूदाने की खिचड़ी है बहुत खिली खिली बनी रहेगी। तो बस यहाँ मेरा जो फास्ट है वो समाप्त होगा। यहाँ मैं रात को नमक खाती हूँ, सादा नमक होता है जो उपास में कंप्लीट होता है उससे। तो आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और मैंने किस तरीके से ये मेरा जो सोमवार है वो मैंने कंप्लीट किया है। पुरुषोत्तम मास का अधिक मास का जो सोमवार है, 6वां सोमवार है, वो मैंने आज कंप्लीट किया है। और अगले वीडियो में मिलते हैं नए वीडियो के साथ।